दोस्तों, मैं कपिल सर एक बार फिर से आपके सामने लेटर सीरीज चैप्टर लेकर के। लेटर सीरीज चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 2 से 3 नंबर आपको एग्जाम में दिलवाएगा अगर आप एक बार पूरी ईमानदारी से ध्यान से वीडियो को देखते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लेटर सीरीज। आज के बाद नो डाउट इस चैप्टर में। आइए लेटर सीरीज के सवाल को देखते हैं। लेटर सीरीज का ये पहला सवाल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आप लेटर सीरीज का सवाल लगाते समय ऑप्शन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को लगाते समय पहले ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही ये गलती ना करें। सबसे पहले काम आप ये करें कि जितने भी जगह हैं सबको काउंट कर लीजिए और देखिए कितने नंबर्स हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे टोटल 12 नंबर हो रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि 12 जो है ना वो कितने का फैक्टर हो रहा है। तो आप देखोगे 12 जो है वो 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 का ही फैक्टर हो रहा है। अगर इस पे नहीं सेट होगा तो आप 6 गुणे 2 भी देख सकते हैं। वैसे मैक्सिमम जो हमारे फैक्टर होते हैं वो नंबर जो है ना वापस में क्लोजेस्ट नंबर होते हैं। जैसे 12 का फैक्टर 3 और 4, तो 3 और 4 थोड़ा क्लोजेस्ट है ना, तो दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको हम 3 गुणे 4 हो रहे हैं यानी 3 के 4 टुकड़े बनाते हैं। तो आइए देखते हैं 3 के 4 टुकड़े अगर बना रहे हो आप, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप देखेंगे बड़े नंबर को, फिर इसके बाद आपका जो काम होता है वो वीगर नंबर। देखिए वीगर अल्फ़ाबेट कहाँ है, तो वीगर अल्फ़ाबेट में देख रहा हूँ ए के बाद जस्ट बी है। तो अगर ए के बाद बी है, या यूं ये भी कह सकते हैं कि बी के जस्ट पहले क्या है, ए है, यानी बी के जस्ट पहले ए है। तो आइए ये दूसरा वाला जो था वो वीगर था, इसके जस्ट पहले पहला वाला हो रहा है जिसमें बी के पहले हम ए भर देते हैं। तो बी के पहले क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। यानी हमने क्या भर दिया, ए भर दिया यहाँ पे पहले वाले जो है ब्रैकेट में। अच्छा, जो है उसके बाद आप देखते हो कि भैया ऐसा है बी के बाद क्या होगा। तो ये देखो ए है तुम्हारा, ए के बाद बी हो रहा है और बी के बाद क्या हो रहा है। तो बी के बाद तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ मुझे ज़रूर पता है कि अगर मैं पहले दूसरे और तीसरे वाले को देखूँ तो दूसरे में मैं देख रहा हूँ कि ए के बाद बी है, तो आओ यहाँ भी हम लोग ए के बाद बी भर देते हैं। तो जब आप ए के बाद बी इसमें भर दिए तो आप देख रहे हो बी के बाद सी हो जा रहा है। तो आइए बी के बाद यहाँ भी सी हो गया, बी के बाद यहाँ भी सी हो गया, और फिर आपको समझ में आ गया कि यहाँ ए होगा और यहाँ सी हो जाएगा। आप देखेंगे आपने भरा क्या क्या, पहले आपने ए भरा है, फिर आपने सी भरा है, फिर आपने फिर से सी भरा है, फिर आप बी भरे हैं, फिर आप ए भरे हैं, फिर आप सी भरे हैं। यानी आपने भरा क्या, ए सी सी बी ए सी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे थोड़ा सा और भी सवाल हम देखते हैं। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में फिर वही काम करेंगे, आप काउंट करेंगे अल्फ़ाबेट कितने हो रहे हैं या कितना जगह है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी 12 जगह हो रहे हैं। तो 12 को आप तोड़ेंगे 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 के फॉर्म में। अब आप देखते हैं कि भैया यहाँ पे जो है 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 के फॉर्म में चल रहे हैं। अब तोड़ना किस में है, 3 के पार्ट में या 4 के पार्ट में। तो आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। क्यू के बाद क्या हो रहा है, आर हो रहा है, पी के बाद क्यू हो रहा है हमारा। चलिए हम इसको 4 के पार्ट में तोड़ते हैं। आप बिल्कुल 3 के पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। अगर उस पर नहीं सेट हुआ तो फिर से आप 4 के पार्ट में तोड़ेंगे। अब मैं ये देख रहा हूं कि क्यू के जस्ट पहले पी आया हुआ है, तो क्यू के जस्ट पहले मैं यहाँ पे पी भर दे रहा हूं। अच्छा, क्यू के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्यू के बाद आर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है भाई, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, लास्ट में क्या होगा, एस। तो आप जानते हो आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। आर के जस्ट पहले इधर हो जाएगा पी और इधर हो जाएगा अपना क्यू। यानी भरना क्या आपको, भरना है दोस्त, पी भरा है, क्यू भरा है, देख लिया, इधर एस भरा है, इधर आपने आर भरा है, फिर पी भरा है, एस भरा है। तो चलो बताओ क्या होगा, पी क्यू एस आर फिर पी एस, तो हो जाएगा पी क्यू एस आर पी एस, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप इसको पहले जो नंबर दिए गए हैं उसको पहले आप 2 पार्ट में तोड़िए। अगर ये 3-3 के पार्ट में हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो आप इसको एक बार और 4-4 के पार्ट में तोड़ लीजिए। विकल्प से देखने पे आपको चारों विकल्प देखना पड़ सकता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, पहले आप अल्फ़ाबेट काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी आपके 12 ही हो रहे हैं, तो आप इसको एक काउंट करिए। 12 अगर हो रहे हैं तो 12 फिर से आप तोड़ेंगे 3 गुणे 4 के पार्ट में, और आप देखेंगे कि ये कैसे जा रहा है। तो पहले आप इसको 3-3 और फिर 4-4 में ले लेते हैं। तो हम लोग इसको 3-3 में लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। आप देखेंगे इसमें AC चल रहा है, ये PQ चल रहा है, फिर ये BC चल रहा है, ये QR चल रहा है। आई थिंक इसमें 2-3 का हो सकता है, मतलब 2 पैटर्न मिल सकता है आपको। तो आप देखेंगे A के बाद यहाँ लास्ट में C है, तो मैं पहले का दूसरे में देख रहा हूँ, पहले और दूसरे में कोई भी मुझे कॉमन नहीं दिख रहे हैं। तो यानी पहले का रिलेशन मैं तीसरे वाले से मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ C के जस्ट पहले B आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा C दिया हुआ है, C के जस्ट पहले मेरा B आएगा, तो सबसे पहले मैं B भर देता हूँ। अब आप देख लो, अब ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन चारों ऑप्शनों में एक तो आप यहीं से जवाब पा सकते हैं कि चारों ऑप्शनों में आप ये देखिए कि सबसे पहले B किस में पड़ा हुआ है। तो हमारे पास भरने के लिए 1 2 3 4 जगह हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसमें आप देखो 6 जगह दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है। तो पहला तो ऐसे ही कट जाएगा, दूसरा भी कट जाएगा, तीसरा और चौथा, ये दोनों में आपको प्रॉब्लम थी, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो आप सबसे पहले काम ये करेंगे ना कि आपको ये देखना है कि सबसे पहले वाले में B किस में आया है। तो B मेरा चौथे वाले ऑप्शन में आया, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देख लो, यहाँ पे आप V भर दोगे, फिर ये PQ यहाँ R हो जाएगा आपका, फिर ये ABC यहाँ A भरा जाएगा आपका, फिर ये PQR हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है, तो 20 को आप कैसे तोड़ोगे भाई? बिल्कुल सही है, 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4 में। तो मैं 4-4 के 5 पार्ट बनाता हूँ। अगर ये 4-4 के 5 वाले पे आंसर नहीं आएगा तो हम 5-5 का 4 लेंगे। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब आप देखो पहले में क्या है, डबल A B है। दूसरे में भैया डबल A नहीं हो रहा है, तो पहला दूसरा मैच नहीं करेगा। तीसरे में भी नहीं हो रहा है, नहीं करेगा। चौथे में A के बाद एक जगह है, तो मे भी पांचवें में भी डबल A नहीं है, तो नहीं पहला और चौथा को हम टैली कराते हैं। पहले और चौथे को जब आप टैली कराओगे ना तो हो जाएगा डबल A B, और ये ब्लैंक्स है, यहाँ A के बाद ब्लैंक्स है BC। मतलब अगर मैं इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करूं, यहाँ मैं देख रहा हूं B के बाद C आ रहा है, तो यहाँ भी बिल्कुल B के बाद क्या होगा, आपका C आ जाएगा। यानी पहले वाले में यहाँ पे क्या भराएगा भाई, बिल्कुल सही आपका C भरा जाएगा। तो आप देख लो कौन सा ऐसा अल्फाबेट इसमें प्रारंभ में C है, तो ये B और D तो हमारे ऐसे ही कर जाएंगे क्योंकि इसके प्रारंभ में C है नहीं। तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब यहाँ देख लो चौथे वाले में क्या होगा, ये डबल A हो जाएगा। अब देख लो भैया डबल A BC, अब फिर ये तुम्हारा AB हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका हो रहा है AB, और फिर ये ब्लैंक है AB डबल C, में भी डबल B हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, A अगर मैं यहाँ पे B भरूँ तो हो जाएगा आपका A, क्या हो जाएगा, डबल BC, फिर AB डबल C, फिर डबल ABC, A डबल BC। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, B आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देख लो आपने भरा क्या क्या है। तो आपने भरा है भैया C भरा है पहले, फिर आपने B भरा है, ठीक है, फिर क्या भरा है, A भरा है, और फिर आपने B भरा है। यानी CBAB आपने क्या भरा है, CBAB। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मेरा, ये नंबर दिया गया आपको दिख रहा होगा, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, तो ये 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3 होगा। तो सबसे पहले आप इसको 3-3 के पार्ट में कन्वर्ट करके देख लीजिए क्या ये सेट हो रहा है। अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ
तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अब आप देखिए क्या कोई मैच कर रहा है, ए बी डबल, आप देखेंगे इसमें से कोई भी आपका किसी से भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको एक काम करिए, 5-5 के पार्ट में तोड़िए। तो आइए देखते हैं 5-5 में, 3 2 5, ये हो गया आपका एक, 3 2 5, ये हो गया आपका दूसरा, ये रहा 5 वाला। अब जरा देखिए, ए के बाद ब्लैंक्स खाली है बी है, फिर ब्लैंक्स खाली सी है, यहाँ भी ए के बाद ब्लैंक्स खाली है बी है, फिर ब्लैंक्स खाली सी, मतलब पहला और दूसरा ही टैली कर रहे हैं। यहाँ के बाद अच्छा ये देखो, अब इसका मतलब दोनों में सेम चीज़ें चल रही हैं। अगर दोनों में सेम चीज़ें चल रही हैं और तीसरे के बाद चौथा कोई है नहीं, तो इसका मतलब तीनों एक ही पैटर्न पे हैं। तो सी के जस्ट पहले भी हमारा सी ही आया है, तो यहाँ भैया सी के जस्ट पहले ही आप सी भर दो, यहाँ भी सी के जस्ट पहले ही आप सी भर दो। क्लियर है? अच्छा अब देखो तुम्हारा जो डबल सी हो गया ना, डबल सी के जस्ट पहले बी है, तो डबल सी के जस्ट पहले तुम्हारा यहाँ बी हो गया, और डबल सी के जस्ट पहले बी तो है ही है। अच्छा बी तो दे रहा है, बी के जस्ट पहले क्या है, ए है, तो बी के जस्ट पहले तुम्हारा ए है, तो बी के जस्ट पहले तुम्हारा ए हो जाएगा, और बी के जस्ट पहले तुम्हारा ए हो जाएगा। अब आप देख लो क्या चल रहा है, डबल ए बी डबल सी, डबल ए बी डबल सी, यहाँ भी डबल ए बी डबल सी, यानी भरा क्या क्या आपने, ए सी, देखो फिर ए फिर सी, फिर ये तो तुम ए ही भरोगे ना यहाँ पे, फिर ए बी, मतलब ए सी ए बी ये भर रहे हो। देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा खटाक से आंसर, ए सी ए बी। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ओके, ये अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अल्फ़ाबेट आपको मिल गए। 20 को आप कैसे तोड़ोगे भाई, 4 गुणे 5 में टूटेगा। मैं 4 के 5 पेयर बनाता हूँ, तो ये हो गया मेरे 4 के 4 के 4 के और 4 के। आप देखोगे क्या चल रहा है, ए सी और ये फिर सी, और इसमें भी देख रहे हो आप, तो आप समझ गए होगे यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल ए भर आएगा आपका, यानी पहले में आप ए भर दिए। फिर आप देखोगे ए बी, और ये रहा आपका ए बी, फिर यहाँ ए हो रहे हैं, यहाँ पे बी हो रहे हैं, तो ए बी मतलब ये चल रहा है ए सी ए बी ए सी ए बी, क्या क्या भरा आपने, ए भरा है, फिर यहाँ बताओ क्या भरा है, ए भरा है, तीसरे वाले में सी भरा है, फिर बी भरा है, यानी आपने भरा है डबल ए सी बी। देख लो कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल इस तरह से आप करते जाइए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो रहे हैं। 15 का मतलब हो गया आपका 3 गुणे 5। तो पहले हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का बनाओगे आप, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3। अब आप देखो डबल पी है, ये डबल पी है, यहाँ भी डबल पी है, तो और यहाँ पे देखो पी एफ है, यहाँ डबल पी है। अच्छा पहले में डबल पी है, तीसरे में डबल पी है, पांचवें में डबल पी है, मतलब पहला तीसरा और पांचवा एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे देखें हम दूसरा वाला और चौथा वाला एक साथ चल रहे हैं। तो दूसरे में देखो पी के बाद एफ है, यानी एफ के पहले पी है, तो एफ के जस्ट पहले मैं यहाँ पे पी भरता हूं। समझ में आ रहा होगा आपको, एफ के जस्ट पहले मैं पी भरता हूं, तो मैं आपके द्वारा दिए गए ऑप्शन में देखता हूं आरपीएफ हो रहा है। ये एफ के जस्ट पहले मैं ये यहाँ पे आर हो जाएगा, पी के जस्ट पहले आर हो जाएगा, तो ये हो गया आरपीएफ। ठीक है, और यहाँ पे डबल पी डबल पी डबल पी, तो मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। तो पहला जगह तो मुझे नहीं पता अभी क्या भरा रहा है, क्योंकि किसी भी पहले में तीसरे में और पांचवें में मैंने 1 3 5 एक साथ चल रहे हैं, और 2 और 4 एक साथ चल रहे हैं। तो 1 3 5 में कहीं पे भी मुझे स्टार्टिंग का सब तो नहीं मिल रहा है, तो मैं एक काम करूँ, तो मैं देखता हूँ क्या चल रहा है। तो मैं दूसरे वाले पे आर मुझे मिल रहा है, तो मैं देखता हूँ दूसरे वाले में आर कहाँ हो रहा है। तो दूसरे वाले में आर मुझे पहले में तो है नहीं, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। दूसरे वाले में आर मिल रहा है, बी वाला मे भी ऑप्शन हो जाए।
सी वाला ऑप्शन देखो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन डी वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी बस दो में कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका अगर मैं यू भर देता हूँ तो ये हो जाएगा यूपीपी आरपीएफ, यहाँ मैं यू भरता हूँ तो यूपीपी आरपीएफ, और यहाँ भी मैं यू भरता हूँ तो यूपीपी आरपीएफ। तो मैं ये देख रहा हूँ अगर मेरा ये वाला आंसर है, अगर मेरा बी वाला ऑप्शन है तो ऑप्शन होगा मेरा यू आर यू पी यू, ये होगा। और अगर मेरा सी वाला ऑप्शन है तो मैं ये देख रहा हूँ कि डबल पी ए आर इसके जस्ट पहले सेम नंबर आएगा, तो मेरा मतलब यहाँ पे जैसे यू आया, यहाँ पे यू आया और यहाँ पे यू आया, तो अभी तो मैं नहीं कह सकता कि यूपीपी ही होगा, हो सकता है कुछ और हो। तो अगर मैं इसके जगह पे तीसरा वाला ऑप्शन रखूँ तो यहाँ पे अगर मेरा एफ है तो ये आर जैसे आ रहा है, ये यू है, ये पी है, ये यू है, तो ये नंबर जैसे यहाँ यू था तो यहाँ भी आपका एफ हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ अगर यू है तो यहाँ भी आपका एफ होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। और ये सीरीज चल रहा है यूपीपी आरपीएफ, यूपीपी आरपीएफ, यूपीपी आरपीएफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहे हैं। आप जान रहे हो 3 गुणे 5 हो रहे हैं। मैं सबसे पहले 5 5 का बना रहा हूँ उसमें, तो 5 का अगर मैं बनाऊंगा तो ये 4 1 5 हो गया दोस्त, 5 हो गया ना। यहाँ देखो 2, ये 5 हो गया तुम्हारा, 3 पेयर बन गया मेरा। वी के जस्ट बाद डबल ए आ रहा है, तो मैं डबल ए के जस्ट पहले वी आया है, तो डबल ए के जस्ट पहले मैं यहाँ पे वी भर दे रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, डबल ए के बाद यम आ रहा है, डबल ए के बाद मैं यहाँ पे यम भर दे रहा हूँ, और डबल ए के जस्ट पहले वी हो रहे हैं, और वी के जस्ट पहले यू हो रहा है, तो मैं यू भर दिया। आप देख रहे हैं ये मेरे कोचिंग का नाम है, यू आम हो जा रहे हैं। पहले में यू भराएगा, दूसरे में यहाँ पे यम आ जाएगा तो यू एम हो गया, फिर यू वी, फिर डबल ए वी होगा। यहाँ पे आप समझ रहे हो, यू वी डबल ए होगा, सॉरी डबल ए होगा, तो यानी यहाँ पे भी ए हो जाएगा, फिर यहाँ यू हो जाएगा, फिर ये वी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या भरा रहा है, यू एम ए यू वी, तो हो जाएगा यू एम ए यू वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए बड़े ही आराम से आप इस टॉपिक को बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेटर सीरीज बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा धीरे धीरे रोज आप 4 से 5 क्वेश्चन करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल विकल्प से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो उसको आप लाइक करिए, तथा हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करिए तो आप सब्सक्राइब करिए, तथा अपने और मित्रों के पास भेजिए, ताकि मैं आपको डेली और बेहतर से बेहतर चीज़ें डेली प्रोवाइड्स करा सकूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।